हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक है हमारा बी कीपिंग क्लास 9 बी कीपिंग चैप्टर था इम्प्रूवमेंट एंड फूड रिसोर्सेज। बी कीपिंग, इस मधुमक्खी का पालन कैसे करना है ना। और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बी कीपिंग। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द लाइफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 9th क्लास का इम्प्रूवमेंट एंड फूड रिसोर्सेज का लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो बी कीपिंग पे ही करेंगे। बी कीपिंग क्या है? बी कीपिंग यहाँ क्या होता है? हाँ, ये कैरीड आउट करता है हनी प्रोडक्शन के लिए। और ये क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, फार्मर को बहुत लो इन्वेस्टमेंट में ये अडाप्ट कर सकता है। बहुत ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, बहुत लो में। और ये क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स होता है इनकम का। पहला तो फार्मर को आती है खेती करना, कल्टीवेशन करना है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ द इनकम क्या है? बी कीपिंग। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा ये। सेकेंडरी सोर्स ऑफ द इनकम। ये इनकम का दूसरा सोर्स होता है। इसमें बहुत लो इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है इसको अडाप्ट करने में। और इसमें क्या हनी का कैरिड आउट करते हैं, बी कीपिंग में हनी का इकट्ठा करते हैं। तो कैसे होता है, कुछ अलग अलग सारे इसके फंक्शन है। तो पहले हम पढ़ेंगे एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी मीन्स इसको क्या कहते हैं? बी कीपिंग का मतलब होता है मधुमक्खी पालने का तरीका या प्रोसेस होता है कैसे। तो एपीकल्चर 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 क्या होता है? क्या रिफर करता है? रिफर टू द कल्टीवेशन, रिफर टू द कल्टीवेशन ऑफ, यानी कि जैसे कि फिश की कल्टीवेशन की जाती है, हैन की यानी चिक की। तो वैसे क्या है बी कीपिंग यानी कैसे शहद को वैसे क्या क्या किया जाता है, बी यानी मधुमक्खियों का पालन कैसे किया जाता है, वहां से कैसे ऑब्टेन किया जाता है शहद को यानी हनी को। तो ये रिफर टू द कल्टीवेशन ऑफ बी, यानी मधुमक्खी की खेती कैसे की जाती है ऑन एक कॉमर्शियल स्केल पर। कॉमर्शियल स्केल टू प्रोड्यूस हनी एंड, जो क्या प्रोड्यूस करती है? प्रोड्यूस हनी एंड हनी से रिलेटेड प्रोडक्ट एंड हनी रिलेटेड प्रोडक्ट, हनी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। तो एपीकल्चर का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन करना। किसका? बीज का। बी मीन्स मधुमक्खियों का, मक्खियों का जो कल्टीवेशन करना एक कॉमर्शियल तरीके से प्रोड्यूस कर, जो जिससे प्रोड्यूस क्या होता है? प्रोड्यूस होता है हनी एंड हनी से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं। हनी एंड हनी से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं। बहुत सारे हनी से प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे आपकी कॉस्मेटिक में भी यूज होता है, कुछ मेडिसिन में, मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, फूड में होता है, और इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पे इसका यूज होता है, च्युइंगम बनाने में होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें हनी का होता है। ब्यूटी प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं जिसमें हनी का यूज होता है। और हनी से एनर्जी भी आपको बहुत जल्दी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें क्या होता है? एनर्जी बहुत मिलती है। आप जब थोड़ा सा एक चम्मच से कुछ कैलोरी होती है वो भी याद नहीं है, तो कुछ मतलब एक चम्मच से कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है। यदि आपको एनर्जी की नीड है तो आप हनी लीजिए। हनी से आपको एनर्जी बहुत जल्दी ही फुलफिल होती है। सेकेंड है आपका अपेरी।
अपेरी का मतलब होता है कि यहाँ पर जो क्या है, जो बी है, ये कहाँ पर, जहाँ पे उनका रियरिंग होती है वहाँ पर ये वो जगह होती है जहाँ पे क्या होता है, बी कीपिंग की प्लेस होता है, जहाँ पर हाइव क्या होता है, प्लेस रहता है, वहाँ पे स्टे करता है। तो ये प्लेस होता है, क्या होता है, अ प्लेस विच हाइव प्लेस, हाइव प्लेस, जहाँ पे क्या होता है, हाइव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, जहाँ पर एक जगह स्टे किया जाता है वहां पर होता है, तो वो उसे क्या हम कहते हैं, एपेरी। एपेरी का मतलब जहाँ पर ये रुकते हैं, जहाँ पे इसका कलेक्शन ला के एक जगह इकट्ठा किया जाता है, प्लेस होता है, और जिसका क्या होता है, टू कलेक्ट, और हनी का कलेक्शन होता है। तो हनी का कलेक्शन कौन करता है, बी करती है, यानी मधुमक्खियां करती हैं। मधुमक्खियों में फीमेल का ज्यादा रोल रहता है, तो फीमेल का। तो आगे हम पढ़ेंगे इसी में हनी के बारे में। हनी तो सभी लोग जानते हैं ना, शहद को कहते हैं। तो हनी क्या है, हनी का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, हनी प्रोड्यूस बाय द फ्लोरल नेक्टर, फ्लोरल नेक्टर तो हनी का प्रोडक्शन होता है, हनी प्रोड्यूस बाय द बी फ्रॉम फ्लोरल नेक्टर एंड स्टोर हनी कॉम्ब। जो इसका हनी का प्रोडक्शन होता है, जो मधुमक्खियां होती हैं वो फ्लावर के, जो जिसे फ्लावर होता है, फ्लावर में जो एक तरीके से नेक्टर क्या होता है, आप उसे जूस बोल सकते हैं, अमृत बोल सकते हैं, जो फ्लावर में जो जूस रहता है उसको वहां से सक करके ये अपने एक हनी कॉम्ब में, हनी जो कॉम्ब होता है उसमें क्या है, स्टोर करती है, जो छत्ता रहता है मधुमक्खी का उसमें क्या करती है, स्टोर करती हैं। फ्लावर का जो नेक्टर है, मीन्स फूल में जो जूस होता है उससे वहां से शहद को इकट्ठा करती हैं, उसके जूस को ला के हनी कॉम्ब में स्टोर करती है, तो वहां पर वैसे शहद बनता। तो कौन करता है, बी करती है, यानी मधुमक्खियां करती हैं ये काम। तो फ्लावर नेक्टर का मतलब यही हुआ। और स्टोर कहाँ करती हैं, एंड स्टोर्ड हनी कॉम्ब में, हनी कॉम्ब में इसको स्टोर करती है, तो उससे प्रोसेस से क्या, वहाँ पे शहद का होता है, शहद बनता है। उसका यूज क्या होता है, हनी का यूज क्या होता है, हनी मीन शहद वही होता है। एंड यूज्ड, तो यूज कहाँ कहाँ पर यूज हो, फूड एंड मेडिकल इंडस्ट्री में, फूड में यूज होता है एंड मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो हनी के यूज से बनती हैं, मेडिकल इंडस्ट्री। तो कहाँ पर यूज होता है इसका, फूड में यूज होता है, मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, किसका, हनी का। हनी प्रोड्यूस होता है बाय बी के थ्रू फ्रॉम द फ्लोरल नेक्टर। फ्लोरल नेक्टर क्या होता है बता चुकी कि फ्लावर में जो जूस होता है उससे सक करती हैं और उसको लाकर अपने हनी कॉम्ब में स्टोर करती हैं। और इसका यूज कहाँ पर होता है, फूड एंड मेडिकल इंडस्ट्री में। मेडिकल इंडस्ट्री मतलब कि बहुत सारी मेडिसिन के बनाने में, तैयार करने में, उसमें इसका हनी का यूज होता है। हनी से आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, लॉट ऑफ एनर्जी गेन होती है हनी से। इतना आप लिख लीजिए आगे। फिर सेकेंड है आपका बी वैक्स। बी वैक्स का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, वैक्स ग्लैंड से होता है। बी वैक्स का सिक्रीशन होता है, सिक्रेशन फ्रॉम द वैक्स ग्लैंड से, वैक्स ग्लैंड ऑफ द वर्कर बी,
वर्कर यानी वर्कर मधुमक्खियां, कुछ कुछ वर्कर मीन्स होते हैं जो काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं, उन्हें हम वर्कर बी बोलते हैं। वर्कर बी से इनका होता है, इनके वर्कर बी के जो वैक्स ग्लैंड होते हैं वहां से इसका सिक्रीशन होता है ऑफ द वर्कर बी, वर्कर बी से होता है। इसका यूज कहां पर होता है? बहुत सारे यूज होते हैं। इट इज यूज्ड एज कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक में होता है, और बहुत सारे क्या होते हैं कि फूड और फूड में होता है, एंड फार्माक्यूटिकल, क्यूटिकल्स, फार्माक्यूटिकल्स मतलब मेडिसिन बनाने में। कहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, मेडिसिन के प्रिपरेशन में, तैयार करने में, मेडिसिन, मेडिसिन। बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं जो आपको जैसे मतलब उनका इजी जो कोई नाम है वो पता चल जाता है तो थोड़ा सा इजीली समझ में आता है, भूलते भी नहीं। तो क्या होता है सिक्रीशन इसका होता है वैक्स ग्लैंड ऑफ वर्कर बीज। वर्कर बीज मतलब होता है, आप जानते होंगे कि जो काम करने वाली मक्खियां होती हैं उनसे इनका सिक्रीशन होता है। और ये क्या करती है, इनका यूज कहाँ पर होता है? तो इट इज यूज कहाँ पर होता है? तो कॉस्मेटिक में बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं जिसमें हनी का यूज होता है, उसमें होता है, और फूड में होता है, और फार्माक्यूटिकल्स मीन मेडिसिन के प्रिपरेशन में भी होता है। किसका? वी वैक्स का। वी वैक्स क्या होता है? एक मोम जैसा होता है। कैसा होता है? मोम होता है, कैसे कि इसे वैक्स के जैसे, जिसे हम क्या कहते हैं, मोम, मोम होता है। तो इसका यूज कहाँ पे होता है? मेडिसिन में भी होता है। हनी का क्या यूज है? बहुत ज्यादा हर जगह होता है। तो इतना लिख लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट हेडिंग है बी पॉलन। बी पॉलन क्या होता है? इसे हम बी बॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बी बॉल, बॉल जैसा होता है। और क्या होता है? पैक्ड होता है, पैक्ड बाय वर्कर बी। वर्कर बी से पैक्ड होता है किसमें? इन पिलेट्स। पिलेट्स मीन होता है जैसे कि टैबलेट्स, टैबलेट्स नहीं होता वैसे, ऐसे ये इनको पिलेट्स कहते हैं। ऐसे इस टाइप में पैक होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बी ब्रेड भी बोलते हैं। आल्सो नोन एज बी ब्रेड, बी ब्रेड, बी ब्रेड बोलते हैं। और इनका बी पॉलन का जो यूज होता है, यूज कहाँ पे होता है इनका? इनका यूज होता है हेल्थ सप्लीमेंट्री में, हेल्थ सप्लीमेंट में। मीन्स कह सकते हैं कि जैसे बॉडी में प्रोटीन और विटामिन की डिफिशियंसी होती है तो उसको फुलफिल करने में बी पॉलन का यूज होता है। किसको? आपकी बॉडी में विटामिन प्रोटीन्स की डिफिशियंसी हो जाती है तो डॉक्टर देते हैं आपको, कैप्सूल देते हैं किसकी? विटामिन प्रोटीन की, जिससे बॉडी में उसकी फुलफिल हो जाए। तो ये हेल्थ सप्लीमेंट्री में यूज होता है। कौन? बी पॉलन। बी पॉलन क्या है? इसमें वर्कर बी से पैक्ड होती है। इन पिलेट्स मीन जैसे कि टैबलेट्स होते हैं, इनको हम बी ब्रेड भी कहते हैं। इनका यूज कहाँ होता है? हेल्थ सप्लीमेंट्री में। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आगे हो गया। आगे हम पढ़ेंगे प्रोब्लिस, प्रोपोलिस आल्सो नोन एज बी ग्लू, या फिर इसे हम क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड बी ग्लू, बी ग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? बी ग्लू मीन्स इससे क्या होता है कि गोंद जैसा बनता है। तो इसमें इससे क्या बनता है? प्रोपोलिस से इससे च्युइंगम भी बनता है। क्या बनता है? च्युइंगम बनता है। इसका यूज होता है कहाँ पे? च्युइंगम बनाने में, च्युइंगम। और बिल्ड होने में क्या? जो ब्रिजेस होती हैं उसको क्या कहते हैं? बिल्ड होने में, ब्रिजेस में। एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में,
इंस्ट्रूमेंट बनाने में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में होता है। इनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? हनी से। हनी से प्रोड्यूस होता है ये, और उसके बाद ये मिक्स हो जाता है किसमें? प्रोड्यूस होता है हनी से, एंड मिक्सिंग कर लेता है saliva exudates फ्रॉम द ट्री, जो जिसमें क्या कहते हैं, मधुमक्खियां अपना जो हनी कॉम्ब लगाए, जो छत्ता लगा हुआ, हाइव भी लगा हुआ है, उससे जो एक तरीके से रिश्ता रहता है, जो हनी रिश्ती रहती है, उसके जो सलाइवा है उससे मिक्सिंग करके बनाया जाता है। किसको? प्रोपोलिस को क्या कहते हैं? मिक्सिंग करके इसके सलाइवा से बनाया जाता है। एक ये गोंद जैसा बनता है, तो इससे क्या है, च्युइंगम का भी इससे फॉर्मेशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज होता है। और बी ग्लू बनाने में, बी ग्लू भी कहते हैं कि बनाने में, जैसे चिपकाने के गोंद में। तो आप देखिए अभी तक ध्यान गए होंगे कि कितना हनी का यूज कितना होता है, कितना इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो इतना। उसके आगे हम पढ़ेंगे रॉयल जेली। अब रॉयल जेली क्या है? रॉयल जेली का सिक्रेशन भी होता है वर्कर बी से, वर्कर बी से होता है रॉयल जेली। रॉयल जेली का सिक्रेशन जो है किससे होता है? सिक्रेशन बाय वर्कर बी से होता है। रॉयल जेली का सिक्रेशन किससे होता है? वर्कर बी से होता है। इनका यूज कहाँ पे होता है? एंड यूज्ड न्यूट्रिशन इन लार्वी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। इसमें लार्वा का जो स्टेज होता है, बी का लार्वा स्टेज होता है, उसमें क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। एंड और किसमें? एडल्ट क्वीन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। तो वो कौन प्रोवाइड करता है? रॉयल जेली से। और लार्वी स्टेज को, बी के जो एक साइकिल होती है, अभी आप में नहीं है, तो उसका जो लार्वी स्टेज है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो इतना लिख लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ अपने इंडियन बी होती है, वैरायटीज होती है, बी की ब्रीड्स होती हैं, कौन कौन सी है, प्रोडक्शन जिनसे अच्छा होता है। तो अपने कुछ लोकल मीन्स होता है इंडियन ब्रीड्स होती हैं, कुछ एग्जोटिक ब्रीड्स होती हैं, कुछ इटालियन ब्रीड्स हैं, जिनका क्या होता है, सबका प्रोडक्शन अलग अलग तरीके से होता है, उनकी कैपेसिटी कितनी होती है, ये सब जाने। तो क्या है, देखो इंडियन ब्रीड कौन सी है? इंडियन ब्रीड्स एपिसेराना क्या है? ये इंडियन ब्रीड्स है। और एग्जोटिक मीन्स होता है फॉरेनर ब्रीड्स। कौन सी है? एपिस फ्लोरी क्या है? एग्जोटिक ब्रीड्स है। और यहीं पे एक इटालियन ब्रीड्स है, इटालियन बी। कौन सी है? एपिस मेलिफेरा। एपिस क्या है? कॉमन है सब में। एपिस मेलिफेरा। देखो आपसे पूछ सकते हैं कि एपिस मेलिफेरी क्या है? तो इंडियन बी क्या है? इंडियन बीज है। क्या है? इटालियन क्या है? इटालियन मधुमक्खी है एपिस मेलिफेरा। और एपिस फ्लोरी क्या है? एक्जोटिक यानी फॉरेन की है। और इंडियन ब्रीड्स क्या है? एपिस सेरेना है। तो इसमें क्या होता है, जो इटालियन बी है,
एपिस मेलिफेरा क्या होता है, ये कमर्शियल प्रोडक्शन, एक लार्ज प्रोडक्शन करती है कमर्शियल लेवल पर। मतलब इसकी जो कैपेसिटी होती है, लार्ज प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी होती है। और इसमें क्या होता है, ये बहुत जो अपना हाइव होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें क्या होता है, लॉन्ग पीरियड तक ये क्या करता है, स्टे करता है। और इसमें बहुत अच्छा क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो बहुत अच्छा होता है, मतलब अच्छे तरीके से करते हैं रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, वेरी वेल होता है, रिप्रोडक्शन वेरी वेल होता है। और ये लॉन्ग पीरियड तक स्टे करती हैं। इसमें जो हनी के प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो है बहुत लॉन्ग होती है, बहुत लंबी होती है। किसमें, इटालियन बीज में। और इसके आगे फिर हम पढ़ेंगे, कुछ कॉलोनी होती है जिसमें कुछ हनी होते हैं, जिसमें कुछ कास्ट को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, कास्ट को डिवाइड करते हैं। यहीं पे चाहे तो लिख सकते हैं कि बी क्या होती है, बी इज एनिमल, सोशल एनिमल होता है ना। मधुमक्खी को हम क्या कहते हैं, सोशल एनिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोशल एनिमल बोलते हैं ना। तो हनी बी लिख लीजिए, आप बी लिख लीजिए। हनी बी मतलब कि जो शहद का प्रोडक्शन करती है, सिक्रेशन करती है, उन्हें हनी बी इज अ सोशल एनिमल। कैसी है, सोशल एनिमल। ये सोशल एनिमल्स होती हैं जो जो रहती हैं, दैट लाइव ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी में रहती हैं। ऑर्गेनाइज्ड, बहुत लाइट चल रहा है हमारा, ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज में रहती हैं। और ये क्या करती हैं, कास्ट का फॉर्मेशन करती है, कास्ट सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। क्या करती हैं, कास्ट सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। इसमें भी कास्ट होती हैं, क्वीन होती है, क्वीन भी जिसे हम रानी मक्खी बोलते हैं ना, वर्कर होते हैं। तो ये क्या करती हैं, हनी बी क्या करती हैं, हनी बी फॉर्मेशन करती है, किसका, फॉर्मेशन इन कास्ट सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में हम क्वीन पढ़ेंगे। क्वीन क्या है, एक फीमेल बी है। क्या है, रानी मक्खी जिसे हम कहते हैं, ये फीमेल क्वीन है। क्या है, ये फीमेल है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं फीमेल है। क्या कहते हैं, एक पर हाइव में, मधुमक्खी के पर छत्ते में सिर्फ एक जो है रानी मक्खी रहती है, एक क्वीन जो है, एक क्वीन रहती है। पर हाइव में ओनली वन क्वीन पर हाइव में सिर्फ एक क्वीन रहती है। ये इसका जो फॉर्मेशन है, ये फर्टिलाइज्ड एग से निकलती है। इसका फॉर्मेशन जो होता है, कह सकते हैं डेवलप्ड करती है, फिर ऐसे कर सकते हैं, इट इज डेवलप्ड, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, fertilized egg and diploid सेल से, यानी कि टू एन सेल होती हैं। क्या होती है, 2 एन सेल्स होती हैं। और ये क्या करती है, जो अराउंड 12 to 20 मेल बी से सेक्सुअल रिलेशन बनाती है। कितने लंबे, 12 to 20 मेल बी से सेक्सुअल रिलेशन बनाती है। और उसके बाद आफ्टर क्या करती है, 1500 एग गिव करती है, लेच करती है, प्रोवाइड देती है। तो क्या करती है, यहाँ पे लिख लीजिए, अराउंड रानी मक्खी, यानी कि रानी, ये क्या है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि अराउंड 12 to 20 मेल बीज, सी मेट्स यानी फीमेल है ना, रानी मक्खी कैसी, फीमेल। सी मेट्स का मतलब होता है रिलेशन बनाती है, सेक्सुअल रिलेशन। मेट्स का मतलब यहाँ मेट्स विद अराउंड 12 to 20 मेल बीज एंड गिव लेज लिख सकते हैं, अले भाई जी,
तो 1500 एग क्या होती है, 1500 एग जो है देती है पर डे। पर डे कौन, पर डे रानी मक्खी मीन्स क्वीन। क्वीन क्या को क्या कहते हैं, रानी मक्खी कहते हैं। ये फीमेल होती है। एक एक हाइव पे, पर हाइव पे सिर्फ एक ही क्वीन रहती है, एक ही रानी रहती है और ये डेवलप्ड होती है फर्टिलाइज्ड एग एंड डिप्लॉयड से। ये सेक्सुअल रिलेशन कितनी मेल मक्खियों से बनाती है, 12 to 20 मेल बी से बनाती है। उसके बाद ये गिव करती है 1500 एग पर डे। पर डे इतना एग क्या करती है, गिव करती है, देती है। तो इतना समझ गए होंगे आप लोग। आगे हम पढ़ेंगे डोनर्स पढ़ेंगे आगे, ड्रोन्स पढ़ेंगे, सॉरी ड्रोन्स पढ़ेंगे आगे। ड्रोन्स क्या होता है, ये मेल होता है। ड्रोन्स क्या होता है, मेल होता है। जो मेल होता है इसका जो डेवलप होता है ड्रोन्स। सेकेंड है कौन सी मक्खी है, ड्रोन्स, ड्रोन्स बी। अब ड्रोन्स बी क्या होता है, फीमेल सॉरी मेल बी होता है, ना कि फीमेल। कैसा बी होता है, मेल बी, मेल बीज होता है। और ये क्या होता है, डेवलप्ड होता है अनफर्टिलाइज्ड एग एंड हेप्लॉइड सेल से। किससे, हेप्लॉइड का मतलब सिंगल एन होता है, सिंगल सेल होता है। तो ये क्या होता है, इट्स डेवलप्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड unfertilized egg and unfertilized and हैप्लॉइड से करती है। और क्या करती है, डेवलप होती है। और ये करती क्या है, जो ड्रोन बी होता है ये सिर्फ ओनली वन जो सेक्सुअल रिलेशन है वो सिर्फ क्वीन से बनाता है। किससे बनाता है, क्वीन से। क्वीन जो बी है, जो रानी मक्खी है, सिर्फ उससे बनाता है, क्वीन से रिलेशन बनाता है। तो ये क्या करता है, लिख लीजिए निखिल। ड्रोन क्या होता है, ही इज मेट्स विद या सेक्सुअल रिलेशन मेट्स विद ओनली वन क्वीन। सिर्फ क्वीन से ये रिलेशन बनाता है। किससे, क्वीन से रिलेशन बनाता है, रानी मक्खी से सिर्फ ये रिलेशन बनाता है। कौन, ड्रोन भी। कैसा होता है, मेल होता है। और रानी मक्खी कितनी मक्खियों से, मेल मक्खी से बनाती है, कितने बी से बनाती है, 12 to 20 से रिलेशन बनाती है। उसके बाद कितने एग प्रोवाइड करती है, कितने एग रेस करती है, 1500 पर डे। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 1500 पर डे, यानी कि वीक में, मंथली में, पर डे इतना एग गिव करती है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे वर्कर। नहीं, वर्कर क्या होते हैं, वर्कर बी, यानी कि जो काम करने वाली मक्खियां होती हैं। वर्कर भी क्या होती है, एक तरीके से इन्हें स्टेराइल फीमेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेराइल फीमेल बोलते हैं। यानी कि स्टेराइल फीमेल्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे कि बहुत सारे लोगों के जो चाइल्ड नहीं होते हैं, मतलब मक्खियां होती ना, ये क्या करती हैं, चाइल्ड का यानी मक्खियों का प्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं। तो ये क्या है कि जैसे कहते हैं बांझ, जैसे बांझ ना, बांझ स्त्री मीन्स क्या होता है कि बच्चा नहीं हो सकता इनसे। ये काम करती हैं, सिर्फ करती हैं ये जो इनका कॉलोनी रहेगा उसको मेंटेन करती हैं। लेकिन ये जो चाइल्ड का प्रोडक्शन है, बच्चे का जन्म, वो बर्थ नहीं कर सकती हैं। तो इन्हें हम कह सकते हैं, आप समझ कहीं ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि बांझ स्त्री जिसे कहते हैं, यानी कि जो बच्चा अवेलेबल नहीं कर सकती, प्रोवाइड नहीं कर सकती है। तो ये क्या है, एक तरीके से वर्कर बी इज अ स्टेराइल फीमेल। मीन्स स्टेराइल का मतलब यही होता है, ये बच्चे को नहीं, जन्म नहीं दे सकती हैं। सी कैन नॉट प्रोवाइड चाइल्ड। और ये क्या होती हैं, स्मॉलेस्ट होती हैं, न्यूमरस क्या होती है, इनकी अमाउंट होती है बहुत ज्यादा। क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती हैं
एंड न्यूमरस होती हैं, न्यूमरस मतलब बहुत ज्यादा, न्यूमरस होती है। और ये क्या करती है, अपनी जो कॉलोनी होती है जहाँ पे बहुत सारी मक्खियां होती है उनकी देखरेख करती हैं। काम, वर्कर भी मीन्स काम, यानी ये श्रमिक यानी कि काम करने वाली होती है, जो अपनी मेंटेनेंस जो होता है कॉलोनी यानी कि एक घर के जो उनका छत्ता होता है, हाइव होता है, उसकी मेंटेनेंस करती है, उसकी देख रेख करती है। ये काम कौन करता है, वर्कर भी कहते थे हम। क्या एक मेन इसमें लाइन है क्या, ये स्टेराइल होती है। क्या होती है, स्टेराइल। तो इतना आप नोट कर लीजिए। और इनका जो प्रोडक्शन होता है, सॉरी, ये जो डेवलप होती हैं, ये भी फर्टिलाइज्ड एग एंड डिप्लॉयड से इनका डेवलपमेंट होता है। लिख लीजिएगा कहाँ से, फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होता है इनका। नेक्स्ट है फ्लोरा, सिलेक्शन ऑफ फ्लोरा, यानी कि फ्लोरा क्या होता है, फ्लावर का जो फ्लावर से नेक्टर निकलता है, एक तरीके से जूस होता है, उसका अमृत बोल सकते हैं। उससे जो जूस सक करते हैं वो अपने हानी कॉम्ब में जो स्टोर करते हैं, तो वो कैसे क्या होता है, तो इसका सोर्स क्या होता है, कैसे वो ऑब्टेन करते हैं, कैसे ले सिलेक्शन कैसे करते हैं, आप ये कैसे समझ सकते हैं ना। तो ये कैसे प्लांट्स ये करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये रिफर करते हैं, कौन से प्लांट्स रिफर करते हैं, रिफर टू ब्लूमिंग प्लांट। ब्लूमिंग प्लांट्स का मतलब होता है, देखो ब्लूमिंग प्लांट्स का मतलब ये होता है कि जिसमें फ्लावर अवेलेबल हो, विच जिसमें क्या हो, फ्लावर अवेलेबल हो, फ्लावर अवेलेबल हो, मीन्स कि फ्लावर में ही नेक्टर, क्या फ्लावर क्या होता है, सोर्स होता है नेक्टर का। किसका सोर्स होता है, फ्लावर क्या होता है, बी सोर्स ऑफ, बी टू द बी फॉर नेक्टर। नेक्टर का क्या होता है, नेक्टर का सोर्स होता है फ्लावर। एक मिनट, नेक्टर एंड पॉलिन कलेक्शन, पॉलिन कलेक्शन से मिस हो गया, विच आर जो कि यूज्ड होता है प्रोडक्शन ऑफ हनी, हनी के प्रोडक्शन में ऑफ हनी। तो जो रिफर करता है ब्लूमिंग प्लांट्स, ब्लूमिंग प्लांट्स का मतलब होता है जिसमें फ्लावर होते हैं, फ्लावर अवेलेबल होते हैं, वो प्लांट्स होता है जिससे बी क्या होता है, नेक्टर एंड पॉलन का कलेक्शन करता है, जिसका यूज होता है हनी के प्रोडक्शन में। और हनी का जो क्या होता है, हनी में जो टेस्ट होता है उसका क्वालिटी और टेस्ट डिपेंड करता है नेक्टर पे, कि नेक्टर की यानी कि फ्लावर में जो नेक्टर होता है, जो उसका जूस होता है, उसका उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसी क्वालिटी है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो हनी का क्या है, टेस्ट एंड क्वालिटी, क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, क्वालिटी डिपेंड ऑन नेक्टर, यानी कि फ्लावर के नेक्टर पे डिपेंड करती है हनी की क्वालिटी और टेस्ट, कि उसका टेस्ट कैसा, जैसा फ्लावर का नेक्टर का टेस्ट रहेगा वैसे ही उसकी हनी की जो क्वालिटी और टेस्ट डिपेंड रहेगा। तो ये इतना हो गया सिलेक्शन ऑफ फ्लोरा। अपेरी लोकेशन का मतलब होता है कि जो नेक्टर का सोर्स होता है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, जो हाइव होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, जिस प्लांट्स पे वो अपना हाइव लगाए रहती हैं, अपनी हाइव को, अपनी छत्ते को लगाती हैं, उससे बहुत ज्यादा उसकी लोकेशन जो है बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, पास में होना चाहिए। जो नेक्टर का सोर्स होता है, नेक्टर सोर्स जो पास में होना चाहिए, बहुत दूर नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होता है, फ्लाई कैन बी कैन फ्लाई, फ्लाई होती है, उड़ सकती है बहुत सम डिस्टेंस के लिए,
कुछ थोड़ा से उड़ सकते हैं और अपने क्या करती है, नेक्टर को लाकर अपनी हनी कॉम्ब में स्टोर करती हैं। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं, डिस्टेंस क्या होता है, नेक्टर का डिस्टेंस जो बहुत कम होना चाहिए, जिससे मधुमक्खियाँ उड़कर अपना जो नेक्टर है उसको ला सकती हैं, उसको मतलब सिक्रेशन यानी कि उसको प्रोवाइड करके अपने हनी कॉम्ब में स्टोर कर सकती हैं। तो दूर नहीं होना चाहिए लोकेशन, जिससे वो अपना फूड क्या करती हैं, कलेक्ट कर सकती है ना हनी के प्रोडक्शन के लिए। और नेक्स्ट है वाटर की अवेलेबल। वाटर बिल्कुल सब लिखना नहीं है, समझना है। वाटर जो है अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, वाटर अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि हनी जो कॉम्ब होता है, हाइव होता है मधुमक्खी का, बी हाइव, बी हाइव जो होता है इसमें वाटर डालना चाहिए, क्योंकि जो हनी की, नहीं तो हनी का जो उसमें पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाएंगे, हनी की डाइल्यूशन जो है वो बनी रहे, नहीं तो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो क्लोज हो जाएगी। तो हाइव का जो उसमें वाटर इसलिए डालते हैं कि जो हनी की डाइल्यूशन है वो मेंटेन रहे, बहुत ज्यादा वो कंसंट्रेट ना हो। तो नेक्स्ट है आपका हनी की वैरायटी क्या क्या होती है वो बता चुके हैं। आगे की हनी में कौन कौन सी वैरायटी होती है। एपिस फ्लोरी क्या है आपकी, एक्जोटिक ब्रीड्स है, और एपिस सेरेना क्या है, इंडियन ब्रीड्स है, और इटालियन ब्रीड्स क्या है, एपिस मेलिफेरा, जिसमें उसकी जो लार्ज कैपेसिटी होती है प्रोडक्शन करने की हनी बी की, हनी की, और उसमें क्या बहुत देर तक, लॉन्ग पीरियड तक स्टे रहता है, और बहुत अच्छा जो वो रिप्रोडक्शन जो है वेरी वेल अच्छे तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। इटालियन भी उसमें कैपेसिटी हनी प्रोडक्शन की ज़्यादा होती है। तो इतना ये हनी में हो गया। हनी में क्या है, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ बचा नहीं, इससे ज़्यादा आपके यहाँ कुछ पूछा भी नहीं जाएगा, यहीं से आएगा। एक बार आप अच्छे से 1 या 2 बार क्लास देख लेंगे तो पूरा आपको फिर बुक से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कुछ बचा नहीं है। फ्लोरा क्या होता है, एपियरी क्या होती है, वाटर की नीड क्यों होती है, और जो कुछ ब्रीड्स बताए हैं, एपिस मेलिफेरा क्या है, इटालियन ब्रीड्स है, पूछी जा सकती है आपसे, और इसका क्या है प्रोसेस, क्या है, कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। सो थैंक यू क्लास।